हेलो स्टूडेंट, देखिए आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट किसे कहते हैं? देखिए, क्योंकि हमारे पास विद्युत अपघट्य होते हैं तो विद्युत अपघट्य के आयनों का जो गुणनफल होता है, विलेयता का जो गुणनफल होता है वो स्थिर रहता है, निश्चित रहता है, उसे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहते हैं। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, द solubility product of a substance at certain time is equal to the product of the concentration ions present in its called solubility product मीन्स एग्जाम्पल जैसे कि AgCl ये हमारे पास है, तो Ag प्लस और प्लस Cl माइनस, इनकी जो विलेयता है ये, तो ये KSP बराबर S स्क्वायर। तो KSP ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को हम KSP से रिप्रेजेंट करते हैं। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को हम KSP से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए कि KSP की वैल्यू आती कैसे है, किस किस प्रकार से हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू निकालते हैं। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के लिए सबसे पहले देखिए हमारे पास जो एग्जांपल है AgCl और AgCl Ag प्लस और प्लस के Cl माइनस, ये हमारे पास दुर्बल विद्युत अपघट्य पदार्थ है। दुर्बल विद्युत अपघट्य पदार्थ वो पदार्थ होते हैं जो आंशिक रूप से अपने आयनों में टूटते हैं, आंशिक रूप से अपने आयनों में डिवाइड होते हैं, उन्हें वीक इलेक्ट्रोलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको? वीक इलेक्ट्रोलेट बोलते हैं उनको। जो हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलेट हैं वो कौन कौन से होते हैं वीक इलेक्ट्रोलेट? देखिए, जब हम बात करते हैं कि ये हमारे पास एन आयनित मॉलिक्यूल है, ये आयनित नहीं होते, केवल इनमें से एक ही मॉलिक्यूल अपने आयनों में टूट जाता है, तो इसके लिए जब हम साम्यावस्था की बात करते हैं एट इक्विलिब्रियम, तो K इनटू इन दोनों के लिए हम बात कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट यानी कि आयनों की कंसंट्रेशन Ag प्लस का एक्टिव मास इनटू Cl माइनस का एक्टिव मास। ये आप लोग देख सकते हैं इक्विलिब्रियम, जो हमारे जो वीडियो है इक्विलिब्रियम में, वहां पर आप देख सकते हैं कि कैसे वे वैल्यू आती है। तो AgCl का एक्टिव मास, सो K मल्टीप्लाई 1 अपॉन करके, तो K इंटू AgCl बराबर Ag प्लस और Cl माइनस। ओके, इक्वेशन फर्स्ट। अब इन दोनों में साम्यावस्था स्थापित देखते हैं, तो K डैश इक्वल टू AgCl की एक्टिव मास अपॉन ये AgCl का एक्टिव मास। और ठोसों की सांद्रता एक होती है, सॉलिड की सांद्रता, ये हमारे पास सॉलिड है तो इसकी सांद्रता एक होगी, तो K डैश इक्वल टू AgCl अपॉन 1 और K डैश इक्वल टू AgCl का एक्टिव मास। इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 2 की वैल्यू, इक्वेशन 2 का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, वी गेट इन फर्स्ट में रखने पर,
देखिए स्टूडेंट, जब हम ये हमारे पास थी इक्वेशन फर्स्ट थी, इनटू AgCl इज इक्वल टू Ag प्लस का एक्टिव मास इनटू Cl माइनस का एक्टिव मास, और हम जानते हैं कि K डैश बराबर है AgCl का एक्टिव मास। तो ये वैल्यू हम इसमें रख देते हैं, तो K इंटू K डैश इज इक्वल टू Ag प्लस का एक्टिव मास इंटू Cl माइनस का एक्टिव मास। तो ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है K इंटू K डैश बराबर होता है KSP के, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट के। तो KSP बराबर हो जाता है Ag प्लस की कंसंट्रेशन एंड Cl माइनस की कंसंट्रेशन। अगर इनकी विलेयता S मान ले, इसकी भी S मान लें, तो ये हो जाता हमारे पास KSP बराबर S स्क्वायर, और विलेयता अगर ज्ञात करनी तो KSP का अंडर रूट। तो इस तरीके से हम ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में विलेयता की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए, इस फॉर्मूले के लिए अलग अलग केस का मैं डिस्कस करूंगा। जो अलग अलग केस हैं उसके लिए हम कैसे काम करते हैं। केस फर्स्ट हमारे पास केस फर्स्ट क्या है? केस फर्स्ट में यानी कि फॉर A, B और A:1:1 कंपाउंड के लिए KSP की वैल्यू क्या आएगी? देखिए स्टूडेंट, हमारे पास ये AB और इज इक्वल टू A प्लस प्लस B माइनस, इसकी विलेयता S, तो इसके लिए हो जाएगा KSP बराबर S स्क्वायर, और भाई S स्क्वायर बराबर KSP और S बराबर KSP का अंडर रूट। इसके लिए कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? इसके लिए एग्जाम्पल है जैसे कि हमारे पास NaCl, KCl, KBr, AgCl, AgBr। इसका मतलब यह है कि दोनों का जो अनुपात होता है एनायन, केटायन और एनायन का, धनायन और ऋणायन का जो अनुपात हो 1:1 हो, तो उसके लिए आप यदि विलेयता निकालना चाहते हैं, KSP निकालना चाहते हैं, तो आपको ये वैल्यू लगानी पड़ेगी। अगर बात करते हैं केस नंबर 2 की बात करें, केस नंबर 2 हमारे पास है 1:2 4, यानी कि ऐसे कंपाउंड जैसे कि हमारे पास ये CaF2, MgCl2 और CaCl2। तो इस तरह के जो हमारे पास यानी कि 1:2 1:2 1:2, तो इस तरीके में हम कैसे निकालते हैं इसकी वैल्यू? देखिए, जैसे हमारे पास CaF2 है, तो इसको तोड़ते हैं तो Ca+2 प्लस F-2 और ये -1 2, इसके नंबर ऑफ मोल्स 2 ऑफ F माइनस, इसकी S और इसकी हो जाती है बच्चों 2S। अब हम यदि इसके लिए निकालें KSP निकालें, तो KSP बराबर हो जाता है ये S इंटू 2S का 1, तो KSP बराबर 4S क्यूब। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो KSP बराबर 4S क्यूब और 4S क्यूब बराबर KSP, और स्टूडेंट S क्यूब बराबर KSP अपॉन 4 और S इक्वल टू KSP अपॉन 4/3। अब बात करते हैं केस नंबर 2। ये केस नंबर 2 की जो हम बात करेंगे, केस नंबर 2, केस 3 में हो जाता हमारे पास 2:1, जैसे Na2O और Li2O,
तो इस तरह के जो है ये 2:1 की जो हम बात करते हैं, 2:1 की हम बात करेंगे। तो 2:1 में जो बात करते हैं हमारे पास तो सेम बात आती है इसमें भी। जैसे कि हम बात कर लें कि भाई इसमें जब इसको तोड़ते हैं हम Na2O इंटू Na+1 2Na+2। देखिए इसके लिए हो जाएगा KSP, सो सेम हो जाएगा इसके लिए भी। तो 2S का स्क्वायर इंटू S, ये आ जाएगा सेम KSP बराबर 4S³ और S बराबर आ जाएगा KSP/4 का 3 ऐसे। अब बात करते हैं केस नंबर 4 की। केस नंबर 4 की बात करते हैं। केस नंबर 4, जब केस नंबर 4 की हम बात करेंगे तो 1:3 रेशियो, केस नंबर 4 की बात करते हैं 1:, यानी कि 1:3। अब इसमें देखते हैं कि हमारे पास जैसे कि AlCl3 है, BF3 है और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो इसको हम देखिए आयनित करते हैं। AlCl3 = Al+3+K3Cl-1। इसके लिए हो जाएगा आपका S और इसके लिए हो जाएगा आपका 3S। अब देखिए KSP बराबर S इंटू 3S का क्यूब। ये देखना स्टूडेंट इस तरह से, देखिए 3S का क्यूब, तो KSP बराबर हो जाता है 3 × 9 = 27 S⁴। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 27 S⁴ बराबर KSP और स्टूडेंट K4 = KSP/27 और S = KSP/27 का 1/4। अब बात करते हैं केस नंबर 5। केस नंबर 5 की बात करते हैं। केस नंबर 5 की बात करेंगे। जो केस नंबर 5 हमारे पास है, केस 5 है 2:3। अब जैसे हमारे पास Al2O3 या हमारे पास Al2S3, तो Al2S3 = इसको तोड़ लेते हैं आयनों में, +3 K3 2 और +K3S-2। इसका भी S और ये 2S और ये 3S। तो KSP बराबर 2S⁻² एंड इंटू 3S⁻3, 3S⁻3। तो करिए 2 दूनी 4, 4S² इंटू 9 × 27 27 और S³ अब देखिए जब मल्टीप्लाई करें 7 × 28 108 S⁵ बराबर KSP और 108 बराबर S⁵ बराबर KSP और S⁵ बराबर KSP/108 और S विलेय फाइंड कर लेंगे फार्मूले से KSP/108 की 5। तो इस तरीके से हमारे पास केस 5, केस 6 की बात करते हैं। अब केस 6 की बात करते हैं। 2:2 एंड 3:3। इसके लिए भी जैसे हमारे पास इसका एग्जांपल है यहां पर MgO और CaSO4 MgSO4, ये ALN और BF3 हमारे पास ये एग्जांपल है 3 में AOH की थ्राइस। और जो हमारे पास 2:3 का जो है वो ALN है, BIN है, यहाँ पर BIN। देखिए इसके लिए क्या बिल्कुल सेम आएगा।
क्योंकि नंबर ऑफ CaSO4 इज इक्वल टू Ca प्लस 2 प्लस के SO4 माइनस 2 S सो सेम KSP इज इक्वल टू S स्क्वायर और S इज इक्वल टू KSP का अंडर रूट। तो इसके लिए भी सेम फार्मूला आएगा, S इज इक्वल टू अंडर रूट KSP। तो ये रही बात स्टूडेंट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। इसमें किसी भी कंपाउंड की आप विलेयता ज्ञात कर सकते हैं ये, और KSP की भी गणना आप कर सकते हैं। हेलो स्टूडेंट, देखिए आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट किसे कहते हैं? देखिए, क्योंकि हमारे पास विद्युत अपघट्य होते हैं, तो विद्युत अपघट्य के आयनों का जो गुणनफल होता है, विलेयता का जो गुणनफल होता है वो स्थिर रहता है, निश्चित रहता है, उसे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहते हैं। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, द solubility product the solubility product of a substance at certain time it equal to the product of the concentration ions present in its called solubility product। solubility product means एग्जाम्पल जैसे कि AgCl ये हमारे पास है, तो Ag प्लस और प्लस Cl माइनस, इनकी जो विलेयता है ये, तो ये KSP बराबर S स्क्वायर। तो KSP ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को हम KSP से रिप्रेजेंट करते हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को हम KSP से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए ये KSP की वैल्यू आती कैसे है, किस किस प्रकार से हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू निकालते हैं। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के लिए सबसे पहले देखिए हमारे पास जो एग्जांपल है AgCl और AgCl Ag प्लस और प्लस के Cl माइनस, ये हमारे पास दुर्बल विद्युत अपघट्य पदार्थ। दुर्बल विद्युत अपघट्य पदार्थ वो पदार्थ होते हैं जो आंशिक रूप से अपने आयनों में टूटते हैं, आंशिक रूप से अपने आयनों में डिवाइड होते हैं, उन्हें वीक इलेक्ट्रोलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको? वीक इलेक्ट्रोलेट बोलते हैं उनको। जो हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलेट हैं वो कौन कौन से होते हैं वीक इलेक्ट्रोलेट? देखिए, जब हम बात करते हैं कि ये हमारे पास एन आयनित मॉलिक्यूल है, ये आयनित नहीं होते, केवल इनमें से एक ही मॉलिक्यूल अपने आयनों में टूट जाता है, तो इसके लिए जब हम साम्यावस्था की बात करते हैं एट इक्विलिब्रियम, तो K इनटू इन दोनों के लिए हम बात कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट यानी कि आयनों की कंसंट्रेशन Ag प्लस का एक्टिव मास इनटू Cl माइनस का एक्टिव मास। ये आप लोग देख सकते हैं इक्विलिब्रियम, जो हमारे जो वीडियो है इक्विलिब्रियम में, वहां पर आप देख सकते हैं कि कैसे वे वैल्यू आती है। तो AgCl का एक्टिव मास, सो K मल्टीप्लाई 1 अपॉन करके, तो K इंटू AgCl बराबर Ag प्लस और Cl माइनस। ओके, इक्वेशन फर्स्ट। अब इन दोनों में साम्यावस्था स्थापित देखते हैं, तो K डैश इक्वल टू AgCl की एक्टिव मास अपॉन ये AgCl का एक्टिव मास।
और ठोसों की सांद्रता 1 होती है। सॉलिड की सांद्रता, ये हमारे पास सॉलिड है तो इसकी सांद्रता 1 होगी, तो K डैश इक्वल टू AgCl अपॉन 1 और K डैश इक्वल टू AgCl का एक्टिव मास। इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 2 की वैल्यू, इक्वेशन 2 का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर वी गेट इन फर्स्ट में रखने पर, देखिए स्टूडेंट, जब हम ये हमारे पास थी इक्वेशन फर्स्ट थी इनटू AgCl इक्वल टू Ag प्लस का एक्टिव मास इनटू Cl माइनस का एक्टिव मास, और हम जानते हैं कि K डैश बराबर है AgCl का एक्टिव मास। तो ये वैल्यू हम इसमें रख देते हैं, तो K इंटू K डैश इक्वल टू Ag प्लस का एक्टिव मास इंटू Cl माइनस का एक्टिव मास। तो ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है K इंटू K डैश बराबर होता है KSP के, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट के। तो KSP बराबर हो जाता है Ag प्लस की कंसंट्रेशन एंड Cl माइनस की कंसंट्रेशन। अगर इनकी विलेयता S मान ले, इसकी भी S मान ले, तो ये हो जाता हमारे पास KSP बराबर S स्क्वायर, और विलेयता अगर ज्ञात करनी तो KSP का अंडर रूट। तो इस तरीके से हम ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में विलेयता की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए, इस फॉर्मूले के लिए अलग अलग केस का मैं डिस्कस करूंगा, जो अलग अलग केस हैं उसके लिए हम कैसे काम करते हैं। केस फर्स्ट हमारे पास केस फर्स्ट क्या है? केस फर्स्ट में यानी कि फॉर A, B और A:1:1 कंपाउंड के लिए KSP की वैल्यू क्या आएगी? देखिए स्टूडेंट, हमारे पास ये AB और इक्वल टू A प्लस प्लस B माइनस, इसकी विलेयता S, तो इसके लिए हो जाएगा KSP बराबर S स्क्वायर, और भाई S स्क्वायर बराबर KSP और S बराबर KSP का अंडर रूट। इसके लिए कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? इसके लिए एग्जाम्पल है जैसे कि हमारे पास NaCl, KCl, KBr, AgCl, AgBr। इसका मतलब यह है कि दोनों का जो अनुपात होता है एनायन, केटायन और एनायन का, धनायन और ऋणायन का जो अनुपात वो 1:1 हो, तो उसके लिए आप यदि विलेयता निकालना चाहते हैं, KSP निकालना चाहते हैं, तो आपको ये वैल्यू लगानी पड़ेगी। अगर बात करते हैं केस नंबर 2 की बात करें, केस नंबर 2 हमारे पास है 1:2 4, यानी कि ऐसे कंपाउंड जैसे कि हमारे पास ये CaF2, MgCl2 और CaCl2, तो इस तरह के जो हमारे पास यानी कि 1:2 1:2 1:2, तो इस तरीके में हम कैसे निकालते हैं इसकी वैल्यू? देखिए, जैसे हमारे पास CaF2 है, तो इसको तोड़ते हैं तो Ca+2 प्लस F-2 और ये -1 2, इसके नंबर ऑफ मोल्स 2 ऑफ F माइनस, इसकी S और इसकी हो जाती है बच्चों 2S। अब हम यदि इसके लिए निकालें, KSP निकालें, तो KSP बराबर हो जाता है ये S इंटू 2S का 1, तो KSP बराबर 4S क्यूब। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो KSP बराबर 4S क्यूब और 4S क्यूब बराबर KSP और स्टूडेंट S क्यूब बराबर
के एस पी अपॉन 4 और एस इक्वल टू के एस पी अपॉन 4 3। अब बात करते हैं केस नंबर 2। ये केस नंबर 2 की जो हम बात करेंगे, केस नंबर 2, केस 3 में हो जाता हमारे पास 2:1, जैसे Na2O और Li2O। तो इस तरह के जो है ये 2:1 की जो हम बात करते हैं, 2:1 की हम बात करेंगे। तो 2:1 में जो बात करते हैं हमारे पास तो सेम बात आती है इसमें भी। जैसे कि हम बात कर लें कि भाई इसमें जब इसको तोड़ते हैं हम Na2O इंटू Na+1 2Na+2। देखिए इसके लिए हो जाएगा KSP, सो सेम हो जाएगा इसके लिए भी। तो 2s का स्क्वायर इंटू s, ये आ जाएगा सेम KSP बराबर 4s³ और s बराबर आ जाएगा KSP अपॉन 4 का 3s। अब बात करते हैं केस नंबर 4 की। केस नंबर 4 की बात करते हैं। केस नंबर 4, जब केस नंबर 4 की हम बात करेंगे तो 1:3 रेशियो, केस नंबर 4 की बात करते हैं 1:, यानी कि 1:3। अब इसमें देखते हैं कि हमारे पास जैसे कि AlCl3 है, BF3 है और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो इसको हम देखिए आयनित करते हैं। AlCl3 इज इक्वल टू Al+3+K3Cl-1। इसके लिए हो जाएगा आपका S और इसके लिए हो जाएगा आपका 3s। अब देखिए KSP बराबर S इंटू 3s का क्यूब। ये देखना स्टूडेंट इस तरह से देखिए 3s का क्यूब, तो KSP बराबर हो जाता है 3 × 9 = 27 s⁴। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 27 s⁴ बराबर KSP और स्टूडेंट K4 इक्वल टू KSP पावर अपॉन 27 और S इक्वल टू KSP अपॉन 27 का 1/4। अब बात करते हैं केस नंबर 5। केस नंबर 5 की बात करते हैं। केस नंबर 5 की बात करेंगे। जो केस नंबर 5 हमारे पास है, केस 5 है 2:3। अब जैसे हमारे पास Al2O3 या हमारे पास Al2S3, तो Al2S3 इज इक्वल टू, इसको तोड़ लेते हैं आयनों में, +3 K3 2 और +K3 s-2, इसका भी s और ये 2s और ये 3s। तो KSP बराबर 2s की पावर 2 एंड इंटू 3s की पावर 3 की पावर 3। तो करिए 2 दूनी 4 4s स्क्वायर इंटू 9 × 27 27 और s³ अब देखिए जब मल्टीप्लाई करेंगे 7 × 28 108 s⁵ बराबर KSP और 108 बराबर s⁵ बराबर KSP और s⁵ बराबर KSP अपॉन 108 और s इज इक्वल टू विलेय यहाँ फाइंड कर लेंगे फार्मूले से KSP अपॉन 108 की 5। तो इस तरीके से हमारे पास केस 5, केस 6 की बात करते हैं। अब केस 6 की बात करते हैं। 2:2 and 3:3।
इसके लिए भी जैसे हमारे पास इसका एग्जांपल है यहाँ पर MgO और CaSO4 MgSO4, ये ALN और BF3 हमारे पास ये एग्जांपल है 3 में AOH की थ्राइस, और जो हमारे पास 2,3,3 का जो है वो ALN है, BIN है, यहाँ पर BIN BIN। देखिए इसके लिए क्या बिल्कुल सेम आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ CaSO4 इक्वल टू Ca+2 + KSO4 -2 S सो सेम KSP इक्वल टू S² और S इक्वल टू KSP का अंडर। तो इसके लिए भी सेम फार्मूला आएगा, S इक्वल टू √KSP। तो ये रही बात स्टूडेंट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। इसमें किसी भी कंपाउंड की आप विलेयता ज्ञात कर सकते हैं ये, और KSP की भी गणना आप कर सकते हैं। हेलो स्टूडेंट, देखिए आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट किसे कहते हैं? देखिए जो भी हमारे पास विद्युत अपघट्य होते हैं, तो विद्युत अपघट्य के आयनों का जो गुणनफल होता है, विलेयता का जो गुणनफल होता है वो स्थिर रहता है, निश्चित रहता है, उसे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहते हैं। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट of a substance at certain time is equal to the product of the concentration ions present in its called solubility product। solubility product means एग्जाम्पल जैसे कि AgCl ये हमारे पास है, तो Ag प्लस और प्लस Cl माइनस, इनकी जो विलेयता है ये, तो ये KSP बराबर S²। तो KSP ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को हम KSP से रिप्रेजेंट करते हैं। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को हम KSP से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए कि KSP की वैल्यू आती कैसे है, किस प्रकार से हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू निकालते हैं। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के लिए सबसे पहले देखिए हमारे पास जो एग्जांपल है AgCl और AgCl Ag प्लस और प्लस के Cl माइनस, ये हमारे पास दुर्बल विद्युत अपघट्य पदार्थ है। दुर्बल विद्युत अपघट्य पदार्थ वो पदार्थ होते हैं जो आंशिक रूप से अपने आयनों में टूटते हैं, आंशिक रूप से अपने आयनों में डिवाइड होते हैं, उन्हें वीक इलेक्ट्रोलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको? वीक इलेक्ट्रोलेट बोलते हैं उनको। जो हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलेट हैं वो कौन कौन से होते हैं वीक इलेक्ट्रोलेट? देखिए जब हम बात करते हैं कि ये हमारे पास अनआयनित मॉलिक्यूल है, ये आयनित नहीं होते, केवल इनमें से एक ही मॉलिक्यूल अपने आयनों में टूट जाता है। तो इसके लिए जब हम साम्यावस्था की बात करते हैं एट इक्विलिब्रियम, तो K इनटू इन दोनों के लिए हम बात कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट यानी कि आयनों की कंसंट्रेशन Ag प्लस का एक्टिव मास इनटू Cl माइनस का एक्टिव मास। ये आप लोग देख सकते हैं इक्विलिब्रियम, जो हमारे जो वीडियो हैं इक्विलिब्रियम में
वहां पर आप देख सकते हैं कि कैसे वे वैल्यू आती है। तो AgCl का एक्टिव मास, सो K मल्टीप्लाई 1 अपॉन करके, तो K इंटू AgCl बराबर Ag प्लस और Cl माइनस। ओके, इक्वेशन फर्स्ट। अब इन दोनों में साम्यावस्था स्थापित देखते हैं, तो K डैश इक्वल टू AgCl की एक्टिव मास अपॉन ये AgCl का एक्टिव मास। और ठोसों की सांद्रता एक होती है, सॉलिड की सांद्रता, ये हमारे पास सॉलिड है तो इसकी सांद्रता एक होगी। तो K डैश इक्वल टू AgCl अपॉन 1 और K डैश इक्वल टू AgCl का एक्टिव मास। इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 2 की वैल्यू, इक्वेशन 2 का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर वी गेट इन फर्स्ट में रखने पर, देखिए स्टूडेंट, जब हम ये हमारे पास थी इक्वेशन फर्स्ट थी इनटू AgCl इक्वल टू Ag प्लस का एक्टिव मास इनटू Cl माइनस का एक्टिव मास, और हम जानते हैं कि K डैश बराबर है AgCl का एक्टिव मास। तो ये वैल्यू हम इसमें रख देते हैं, तो K इंटू K डैश इक्वल टू Ag प्लस का एक्टिव मास इंटू Cl माइनस का एक्टिव मास। तो ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है K इंटू K डैश बराबर होता है KSP के, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट के। तो KSP बराबर हो जाता है Ag प्लस की कंसंट्रेशन एंड Cl माइनस की कंसंट्रेशन। अगर इनकी विलेयता S मान ले, इसकी भी S मान ले, तो ये हो जाता हमारे पास KSP बराबर S स्क्वायर, और विलेयता अगर ज्ञात करनी तो KSP का अंडर रूट। तो इस तरीके से हम ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में विलेयता की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए, इस फॉर्मूले के लिए अलग अलग केस का मैं डिस्कस करूंगा, जो अलग अलग केस हैं उसके लिए हम कैसे काम करते हैं। केस फर्स्ट हमारे पास केस फर्स्ट क्या है? केस फर्स्ट में यानी कि फॉर A, B और A:1:1 कंपाउंड के लिए KSP की वैल्यू क्या आएगी? देखिए स्टूडेंट, हमारे पास ये AB और इक्वल टू A प्लस प्लस B माइनस, इसकी विलेयता S, तो इसके लिए हो जाएगा KSP बराबर S स्क्वायर, और भाई S स्क्वायर बराबर KSP और S बराबर KSP का अंडर रूट। इसके लिए कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? इसके लिए एग्जाम्पल है जैसे कि हमारे पास NaCl, KCl, KBr, AgCl, AgBr। इसका मतलब यह है कि दोनों का जो अनुपात होता है केटायन और एनायन का, धनायन और ऋणायन का जो अनुपात वो 1:1 हो, तो उसके लिए आप यदि विलेयता निकालना चाहते हैं, KSP निकालना चाहते हैं, तो आपको ये वैल्यू लगानी पड़ेगी। अगर बात करते हैं केस नंबर 2 की बात करें, केस नंबर 2 हमारे पास है 1:2 4, यानी कि ऐसे कंपाउंड जैसे कि हमारे पास ये CaF2, MgCl2 और CaCl2। तो इस तरह के जो हमारे पास यानी कि 1:2 1:2 1:2, तो इस तरीके हम कैसे निकालते हैं इसकी वैल्यू? देखिए, जैसे हमारे पास CaF2 है, तो इसको तोड़ते हैं, तो Ca+2 प्लस F-2 और ये -1
-1 2 इसके नंबर ऑफ मोल्स 2 ऑफ F माइनस, इसकी S और इसकी हो जाती है बच्चों 2S। अब हम यदि इसके लिए निकालें KSP निकालें तो KSP बराबर हो जाता है ये S इंटू 2S का वर्ग, तो KSP बराबर 4S क्यूब। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो KSP बराबर 4S क्यूब और 4S क्यूब बराबर KSP और स्टूडेंट S क्यूब बराबर KSP अपॉन 4 और S इक्वल टू KSP अपॉन 4 3। अब बात करते हैं केस नंबर 2। ये केस नंबर 2 की जो हम बात करेंगे, केस नंबर 2, केस 3 में हो जाता हमारे पास 2:1, जैसे Na2O और Li2O। तो इस तरह के जो है ये 2:1 की जो हम बात करते हैं, 2:1 की हम बात करेंगे। तो 2:1 में जो बात करते हैं हमारे पास तो सेम बात आती है इसमें भी। जैसे कि हम बात कर लें कि भाई इसमें जब इसको तोड़ते हैं हम Na2O इंटू Na+1 2Na+2O-2, देखिए इसके लिए हो जाएगा KSP, सो सेम हो जाएगा इसके लिए भी, तो 2S का स्क्वायर इंटू S, ये आ जाएगा सेम KSP बराबर 4S क्यूब और S बराबर आ जाएगा KSP अपॉन 4 का 3 ऐसे। अब बात करते हैं केस नंबर 4 की। केस नंबर 4 की बात करते हैं। केस नंबर 4, जब केस नंबर 4 की हम बात करेंगे तो 1:3 रेशियो, केस नंबर 4 की बात करते हैं 1 यानी कि 1:3। अब इसमें देखते हैं कि हमारे पास जैसे कि AlCl3 है, BF3 है और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो इसको हम देखिए आयनित करते हैं। AlCl3 इज इक्वल टू Al+3 + K3Cl-1, इसके लिए हो जाएगा आपका S और इसके लिए हो जाएगा आपका 3S। अब देखिए KSP बराबर S इंटू 3S का क्यूब। ये देखना स्टूडेंट इस तरह से देखिए 3S का क्यूब, तो KSP बराबर हो जाता है 3 × 9 = 27 S⁴। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 27 S⁴ बराबर KSP और स्टूडेंट K4 इक्वल टू KSP पावर अपॉन 27 और S इक्वल टू KSP अपॉन 27 का 1/4। अब बात करते हैं केस नंबर 5। केस नंबर 5 की बात करते हैं। केस नंबर 5 की बात करेंगे। जो केस नंबर 5 हमारे पास है, केस 5 है 2:3। अब जैसे हमारे पास Al2O3 या हमारे पास Al2S3, Al2S3, तो Al2S3 इक्वल टू, इसको तोड़ लेते हैं आयनों में, +3 K3 2 और +K3 S-2, इसका भी S और ये 2S और ये 3S। तो KSP बराबर 2S की पावर 2 एंड इंटू 3S की पावर 3, 3S की पावर 3। तो करिए 2 दूनी 4, 4S स्क्वायर इंटू 9 × 27 27 और S क्यूब। अब देखिए जब मल्टीप्लाई करें 7 × 28 108 S⁵ बराबर KSP और 108 बराबर S5 बराबर
KSP और S/5 बराबर KSP अपॉन 108 और S इज इक्वल टू विलेय यहाँ फाइंड कर लेंगे फार्मूले से KSP अपॉन 108 की 5। तो इस तरीके से हमारे पास केस 5 केस 6 की बात करते हैं। अब केस 6 की बात करते हैं। 4:2 एंड 3:3। इसके लिए भी जैसे हमारे पास इसका एग्जांपल है यहां पर MgO और CaSO4 MgSO4 और ये ALN और BF3 हमारे पास ये एग्जांपल है 3 में AOH की थ्राइस और जो हमारे पास 233 का जो है वो ALN है BIN है यहाँ पर BIN BIN। देखिए इसके लिए क्या बिल्कुल सेम आएगा क्योंकि नंबर ऑफ CaSO4 इज इक्वल टू Ca +2 + KSO4 -2 S सो सेम KSP इज इक्वल टू S स्क्वायर और S इज इक्वल टू KSP का अंडर रूट। तो इसके लिए भी सेम फार्मूला आएगा S इज इक्वल टू √ KSP। तो ये रही बात स्टूडेंट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। इसमें किसी भी कंपाउंड की आप विलेयता ज्ञात कर सकते हैं ये और KSP की भी गणना आप कर सकते हैं।